हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच जो पिछले लेक्चर में जहां तक आ चुके थे उनसे आगे हम लोग देखेंगे और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस चीज को देखेंगे। तो पिछले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम लोग यह देख चुके थे कि यह आवेश क्या होता है और आवेश का जो है एसआई मात्रा क्या होता है, उसका सीजीएस मात्रा क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यह सब चीज का चर्चा अध्ययन कर चुके थे। तो एक बार आवेश की परिभाषा को फिर से हम रिपीट करते हैं। तो आवेश, विद्युत आवेश या आवेश, विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण है जिसके कारण विद्युत बल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक टर्म आ जाता है विद्युत बल। तो हम लोग समझेंगे कि यह विद्युत बल जो है, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, यह इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। यह विद्युत बल क्या होता है। तो देखिए, विद्युत बल के बारे में जो क्या दिया था, विद्युत बल के बारे में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक कुलाम ने सन 1785 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में अपने प्रायोगिक अध्ययन के पश्चात दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में एक नियम दिए, जिस नियम को हम लोग कुलाम के नियम कहते हैं। तो विद्युत बल के लिए जो नियम दिया था, यह कुलाम साहब दिए थे। तो विद्युत बल के लिए जो नियम कौन दिए थे, यह कुलाम साहब दिए थे, यह कुलाम साहब दिए थे। विद्युत बल का नियम किसने दिया था, कुलाम साहब दिए थे। तो कुलाम साहब क्या कहे थे, अब कुलाम क्या कहे थे, इस चीज को हम लोग समझना। यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट में समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस यह नहीं है, या आपको 12th के सिलेबस में आप लोग को विस्तारित रूप से पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कुलाम का नियम क्या कहा था। तो कुलाम का नियम क्या कह रहा था कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल उन दोनों आवेश के परिमाण या मापांक के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कुलाम का नियम कह रहा है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में कहा कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल उन दोनों आवेश के मापांक के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए, यह क्या किए थे, तो कुलाम साहब क्या किए थे, तो दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल, तो एक स्थिर बिंदुवत आवेश मान लेते हैं Q1 और दूसरे बिंदुवत आवेश मान लेते हैं Q2। तो कह रहा है कि यह मान लेते हैं A बिंदु पे है, या क्या मान लेते हैं, B बिंदु पे। अगर दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल उन दोनों आवेश, मतलब आवेश जो Q1 और Q2 के परिमाण या मापांक के गुणनफल के क्या होंगे, समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो यहाँ पे यह कुलाम के अनुसार क्या कर रहा था, अगर दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल, तो यहाँ मान लेते हैं विद्युत बल क्या है, हम लोग मान लेंगे आप उन दोनों आवेश से क्या है, तो आवेश है Q1 और आवेश क्या है, Q2। उन दोनों आवेश के परिमाण या मापांक के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी, तो उसके बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल r मान लेते हैं। लगने वाले हम यहाँ बल को क्या मान लेते हैं, या मान लेते हैं। उनके बीच की दूरी, तो दूरी क्या होगा, r जो होगा के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ इस चिन्ह को, साइन को जब हम लोग हटाएंगे, इसके जगह पर लेंगे के इंटू क्या लेंगे,
तो Q1 इंटू या Q2 अब बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना हम लोग को, तो अब यहाँ पे जो है K का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ K का वैल्यू आप लोग याद रखिए, इसको प्रूफ भी हम करेंगे। यदि आप प्रूफ कीजिएगा तो इसके उच्चतर कक्षा में आप लोग को वहां प्रूफ भी किया जाता है। K का वैल्यू होगा क्या होगा 9 गुना 10 के पावर, यह क्या हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा आप लोग को न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, क्या हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। जब यहाँ पे आप रख देते हैं F बराबर, तो यह क्या हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9, अब गुना क्या हो जाएगा Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2, अब बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो दिए थे, ये क्या दिए थे विद्युत बल के लिए कूलम साहब अपना नियम दिए थे। तो आप लोगों को पूछ दे तो विद्युत बल के लिए कूलम साहब का नियम क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग, दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल उन दोनों आवेश के परिमाण या मापांक के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह मान लिए दो आवेश क्या है, तो Q1 और Q2 दो आवेश है जिसके बीच की दूरी क्या है R है, लगने वाले बल क्या है F है। तो लिखिए कि F समानुपाती कर रहा है क्या, बल जो है उन दोनों आवेश के मापांक के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी क्या मानिए R के वर्ग के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें क्या किए तो F या साइन जो समानुपाती साइन घटाएंगे के लिए, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो गया R स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ K का वैल्यू याद रखेंगे कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9, या क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर होता है। और F बराबर फॉर्मूला क्या हो गया 9 गुना 10 के पावर 9, यह क्या हो जाएगा यहाँ पे जो 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो गया। तो यह था विद्युत बल के लिए कूलम का नियम था, जो आपके सिलेबस में नहीं है या आपको उच्चतर कक्षा से, लेकिन यहाँ पे विद्युत बल आ गया, इस चीज के लिए हम आपको यहाँ पे क्या कर दिए बता दिए। तो इस चीज को आप लोग नोट रखिए, याद रखिएगा, क्योंकि आप यदि उच्चतर कक्षा में साइंस से यदि आप ISC कीजिएगा या तो वहां पे आप लोग को यह चीज क्या होगा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब जो है अब हम इसमें हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, और तब जो है हम लोग विद्युत बल को आगे बढ़ाएंगे। विद्युत धारा का जो पॉइंट है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल हम इस पे देख लेते हैं और बैक वाले पे हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे, और तब हम यह क्या बढ़ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक सवाल लिख लेते हैं कि दो आवेश हवा में 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे दो आवेश हवा में 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक आवेश का मान -10 कूलम एवं +10 कूलम है। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल ज्ञात। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, करा है क्या दो आवेश हवा में 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हवा में दे दिया कितना मीटर की दूरी पर स्थित है 10 मीटर की दूरी पर, आर दे दिया कितना 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक आवेश का मान, तो पहला मान लेते Q1, तो Q1 कितना दे दिया है -10 कूलम, और Q2 कितना दे दिया है या +10 कूलम दे दिया। तो करा है कि दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल बराबर भाग। इसी में हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े, F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 गुना क्या होगा तो Q1 का मॉडुलस इंटू क्या हो जाएगा Q2 का मॉडुलस, अब बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 Q1, तो Q1 की जगह पे लिखेंगे -10 का मॉडुलस
इंटू Q2 तो क्या लिखेंगे प्लस 10 का मॉडुलस बाय R स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9, या 10 का मॉडुलस माइनस 10 का मॉडुलस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 का मॉडुलस स्वतः खत्म हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर 100 यह कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 गुना यह 10 के पावर क्या हो जाएगा 9 न्यूटन निकल जाएगा। तो यह सवाल में जो दिया गया है, तो देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले डाटा दिया जाता है वो डाटा को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद क्या मांग रहा है उसको लिख लीजिए, और डाटा और जो आपको मांग रहा है मान उसके बीच में रिलेशन को देख लीजिए। रिलेशन आप लोग को समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप लोग को सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो यह था आप लोग को न्यूमेरिकल था, दो आवेश जो हवा में 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर की दूरी पे स्थित है, प्रत्येक आवेश का मान दिया गया था, अगर आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल ज्ञात करें तो यह सब चीज था। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे न्यूमेरिकल। अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ आवेश पढ़े, आवेश में हम लोग पढ़े Q बराबर IT। अब जो Q बराबर IT पढ़े हैं तो इसमें हम लोग जो है एक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इस पे सवाल को भी क्या करेंगे बताएंगे। अब एक पहले यह क्वेश्चन आपको पूछ दे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते, कितने इलेक्ट्रॉन होते, कह दिया एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो यह समझिए आप लोग क्या दे, एक कूलम आवेश तो Q का मान दे दिया एक कूलम आवेश, और कह रहा है क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा n बराबर वाट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यह दे दिया और कुछ दिया नहीं है। अब जो है यहाँ पे Q बराबर, तो Q बराबर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि IT, यहाँ पे यह फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला यहाँ पे जो है हम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यह फॉर्मूला आप लोग को नहीं पाएंगे। Q बराबर क्या होता है N होता है। अब N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E जो है यह होता है फंडामेंटल चार्ज, जो वह क्या होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब हम लोग को आवेश यहाँ से N निकालना है, N निकालेंगे तो Q बाय क्या हो जाएगा E, तो Q तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, तो इस दशमलव यहाँ पे जाएंगे 10, तो यह 10 बटा कितना हो जाएगा 16 गुना 10 के पावर या प्लस 19, एक जीरो इसको दे देंगे तो यह कितना हो जाएगा 100/16 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 18, इसमें भागा दे देंगे तो यह 6.25 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर 18। तो आप लोग को पूछ दे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग कहिएगा एक कूलम आवेश में यह क्या होता है 6.25 गुना 10 के पावर जो है यह 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग कहिएगा एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग एक न्यूमेरिकल को और देख लेते हैं। अब आप लोग देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, क्या किसी चालक तार से 10 सेकेंड में 40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक तार से प्रवाहित आवेश का मान बता दो। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग देखिएगा क्या करा कि किसी चालक तार से, एक चालक तार है, करा कि 10 सेकेंड में 40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। तो 10 सेकेंड में कितने एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है 40 एम्पियर यह विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। तब कह रहा है कि उस चालक तार का क्या कीजिए, उस चालक तार से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वह आवेश ज्ञात करें।
तो चलिए इसमें हम लोग पढ़े हैं, तो अपने डाटा क्या दे इसको देख लेते हैं। किसी चालक तार से 10 सेकेंड में, तो टाइम जो है यह कितना दे दिया 10 सेकेंड में कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह क्या हो रहा है 40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तब करा आवेश, आवेश का दे या विद्युत आवेश के है एक ही चीज होगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा वाट। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें फॉर्मूला पढ़े Q बराबर क्या होता है I/T। अब I का मान कितना 40 इंटू T का मान कितना 10, तो यह कितना हो जाएगा 400। आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। तो जिसमें आपको जो सवाल दिया गया रहता है, तो पहले आप डाटा सवाल का कलेक्ट कर लीजिए, क्या मांग रहा है उसको देख लीजिए, जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके बीच में रिलेशन होगा उसको देख लीजिए, तो आप लोग को सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा। इस तरह का सवाल आप लोग को कभी भी नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। तो चलिए इसी तरह का हम एक और देख लेते हैं। करा के एक यह तार से 110 एम्पियर की विद्युत धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तब उस तार का आवेश बताओ। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, एक तार से 10 एम्पियर की विद्युत धारा, तो 10 एम्पियर की क्या दे दिया विद्युत धारा, तो एम्पियर जो है वह क्या होता है धारा I होगा, तो यह 110 एम्पियर दे दिया। कहा कि 10 सेकेंड T कितना दे दिया 10 सेकेंड, और कह रहा है कि आप प्रवाहित कीजिए, तब कहा कि तार का आवेश मतलब Q बराबर वाट। हम लोग फॉर्मूला पढ़े Q बराबर क्या I/T। अब Q बराबर I/T पढ़े हैं और I का मान कितना है 110 इंटू T का मान कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1100, यह क्या हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भिन्न भिन्न सवाल का जो है यह न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी तरीका से आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगला लेक्चर जो होगा, अब हम लोग जाएंगे जो चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, अब हम लोग चलेंगे पॉइंट क्या जाएंगे विद्युत धारा पे जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ क्या रहेंगे बने रहिए। यदि आप इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो यह शिक्षा के क्षेत्र से वंचित है वह भी क्या इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सके।